नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता महसूस हो रही है। आप कहते हैं कि आप देश के चौकीदार हैं, लेकिन लोकतांत्रिक नागरिकीय मर्यादा से आबद्ध रहने के कारण मैं तो आपको प्रधानमंत्री जी ही कहकर संबोधित करूंगा। प्रधानमंत्री होने के नाते आप देश के अभिभावक हैं। मौलिक विचार तल पर जीने वाले हम जैसे तमाम नागरिक आपको अपना अभिभावक ही मानते हैं। लेकिन भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री आम आदमी की पहुंच से इतने दूर हो चुके हैं कि उन्हें संबोधित करना एक फंतासी की तरह का ही सुख देता है। आपको संबोधित करने का आभासी सुख हमें सच्चे लोकतंत्र जैसी फंतासी के नशे से भर देता है। एक आम आदमी बस इतने भर से खुश हो लेता है। और प्रधानमंत्री ही क्यों, आज तो सत्ता तंत्र में शामिल एक कार्यकर्ता तक और प्रशासन तंत्र का एक क्लर्क और सिपाही तक आम आदमी की नहीं सुनता। इस देश के आम आदमी को आभासी सुख में जीने की लत पड़ चुकी है। भारतीय लोकतंत्र ने 73 साल में एक आम नागरिक को इतना तो दिया ही है। आदरणीय मोदी जी, हम तो एक आम नागरिक हैं। फंतासी या भ्रांतियों में जीने की हमारी 73 वर्षीय आदत और अनुभव है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का भ्रांति में रहना दुख और आश्चर्य दोनों ही देता है। आप भ्रांति में रहकर भी हमारा अंतरंग हिस्सा नहीं हो सकते, क्योंकि आप भारतीय लोकतंत्र के मक्कार नौकरशाहों, धूर्त सिपाहसालारों और सुरक्षा सीखचों में जकड़े हुए प्रधानमंत्री हैं। आप देश को खुद से देखने की क्षमता गंवा रहे हैं और वही देख रहे हैं जिसे आपके झूठे संजयों की कतार दिखा रही है। आप विराटता की बात करते हैं, आप सर्वधार्मिक सद्भाव कायम करने की हिमायत करते हैं। फ्रांस की मैगजीन में पैगंबर मोहम्मद साहब का कार्टून छपता है तो आप दुखी होते हैं और देश के मुसलमान गुस्सा न हो इसके लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं से आगे आने की अपील करते हैं। लेकिन आप यह नहीं देख पाते कि आपकी सरकार में ही ऐसी किताब छपती है जिसमें हिंदू आस्था के प्रतीकों का मजाक उड़ाया जा रहा है। सनातन संस्कृति की महान उपलब्धियों को घटिया और निम्न स्तर पर रखकर प्रस्तुत किया जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं के व्यापक ब्रह्मांडीय संदेश और विचार को अत्यंत निकृष्टता के स्तर पर रखकर पेश किया जा रहा है और तुच्छता से भरे संदेशों और उपदेशों के साथ हिंदू देवी देवताओं के फूहड़ कार्टून छापे जा रहे हैं। यह कुकृत्य भारत सरकार के प्रकाशन के जरिए हो रहे हैं और आप आंखें मूंदे हैं। क्या ऐसी घटिया हरकतें इसलिए हो रही हैं कि हिंदुओं पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर सरकार के स्तर पर इस्लामिक आस्था को लेकर ऐसी घटिया करतूतें होती तो क्या आप मुसलमानों की नाराजगी झेल पाते? भारत सरकार का प्रकाशन अगर इस्लामी आस्था पर नोक बराबर भी कटाक्ष करता तो देश के नस्ल दूषित, पाखंडी, प्रगतिशील और बुद्धिजीवी पत्र लिख लिख कर और मोमबत्तियां जला जलाकर आपको आजिज कर देते या शाहीन बाग घेर कर बैठ जाते। हिंदू कायरता की हद तक सहिष्णु हैं, तो उसका बेजा इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हैं या क्यों होने दे रहे हैं? आप हिंदू हित के नारों पर सवार होकर दो दो बार सत्ता तक पहुंचे हैं। इसका ध्यान आप या आपकी सरकार क्यों नहीं रख रही है? यह मेरी आभासी उम्मीद ही सही, लेकिन उम्मीद तो है कि आप इस कार्यक्रम के जरिए भारत सरकार में शीर्ष पदों पर आसीन अधिकारियों की ऐसी करतूतें देख पाएं या कम से कम आप इस बारे में सूचित हो पाएं। इस उम्मीद के कारण ही ऐसे ज्वलंत प्रकरण को हम दोबारा जन अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और आप तक सच्चे धार्मिक आस्था वाले दुखी लोगों की पीड़ा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदू हितों का ध्यान रखने का दावा कर सत्ता पाने वाली भारतीय जनता पार्टी के कृत्य उसके इस दावे का खंडन करते हैं। सरकार में शीर्ष पदों पर आसीन अधिकारी हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं और सत्ताधारी भाजपाई सत्ता मद में अंधे हो चुके हैं।
भाजपा सरकार फ्रांस में कार्टून के जरिए इस्लामिक धार्मिक आस्था पर कथित चोट पहुंचाने के मसले पर भारतीय मुसलमानों का गुस्सा शांत करने के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं से फतवा या बयान जारी करने की चिरौरी करती फिर रही है। सरकारी तंत्र मुस्लिम मौलवियों से यह बयान जारी करने की प्रार्थना कर रहा है। उसका मजमून आप भी देखिए। जबकि इसके विपरीत केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी हिंदू धार्मिक आस्था पर खुलेआम कुठाराघात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता मूर्खांध बने बैठे हैं। हिंदू आस्था पर हो रहे प्रहार से हिंदू धर्म गुरुओं को भी कोई लेना देना नहीं रह गया। आम हिंदू को भी इससे कोई मतलब नहीं। वह इसका आदती बन चुका है और अपने निजी स्वार्थ की दुनिया में मस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सरकार में शामिल सारे भाजपा नेता जिन नीतियों पर चलने की बात करते हैं, व्यवहार में इसके ठीक उलट हो रहा है। आप सुनेंगे और उसके प्रमाण देखेंगे तो आपको हैरत होगी और हिंदू हित के नाम पर भाजपा को समर्थन देने के आपके अपने निर्णय पर आत्मग्लानि भी होगी। आप सब जानते हैं कि फ्रांस की मैगजीन शार्ली एब्दो में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छपने पर वर्ष 2015 में किस तरह की अधर्मी हिंसा हुई थी। 5 साल बाद भी नासमझ हिंसा का दौर थमा नहीं है और उग्रैडिकल तत्व फ्रांस से लेकर ऑस्ट्रिया और कई यूरोपीय देशों में आम लोगों की हत्या कर अपनी धार्मिकता का परिचय दे रहे हैं। पैगंबर का कार्टून छपने पर सहानुभूति दिखाने वाली भारत सरकार हिंदू देवी देवताओं के फूहड़ कार्टून छाप रही है और सरकार के नवरत्न उन देवी देवताओं के महान कार्यों और महान और व्यापक संदेश को तुच्छ सतही साबित करने पर तुले हैं। हिंदू आस्था पर चोट के इस कुकृत्य को केंद्र सरकार बाकायदा किताब की शक्ल में प्रकाशित कर रही है। आपको यह जानकर घोर निराशा होगी कि जो भगवान राम हिंदू आस्था के केंद्र हैं, जिन भगवान राम के जन्म स्थान को लेकर इतने दिन भाजपा राजनीति की दुकान चलाती रही, उन्हीं भगवान राम का फूहड़ संदेश देता हुआ कार्टून भारत सरकार के विज्ञान प्रसार विभाग ने अपनी किताब में छापा है। इस कार्टून के जरिए पुस्तक रचने वाले विद्वानों की जमात ने भगवान रामचंद्र, माता सीता और भाई लक्ष्मण को कोरोना ग्रसित बताया और 14 वर्ष के उनके वनवास को क्वारंटाइन बताया। भारत सरकार के प्रकाशन ने पूरी रामायण और आसुरी शक्तियों के खिलाफ भगवान राम के व्यापक सर्वजीवी सत्यजीवी अभियान पर कालिख पोत दी है। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित इस किताब में श्री कृष्ण और अर्जुन का भी कार्टून छापा गया है और श्री कृष्ण अर्जुन के महान संवाद पर मूढ़ता की स्याही पोती गई है। श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना का माध्यम बना। उस संवाद को भारत सरकार ने कोरोना से बचने का उपाय पूछने के निहायत घोंचू सवाल के निम्न स्तर पर ला खड़ा किया। व्यापक ब्रह्मांडीय रहस्य उजागर करने वाले अर्जुन के प्रश्नों को ऐसे घटिया स्तर पर लाकर प्रस्तुत किया कि अर्जुन श्री कृष्ण से पूछने लगे कि भगवान कोरोना से कैसे बचा जा सकता है, उसका उपाय बताएं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान प्रसार विभाग की ऐसी घटिया करतूत बाय बाय कोरोना नाम की पुस्तक में प्रकाशित हुई है। इसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया गया है ताकि राम और कृष्ण के बारे में भारत सरकार की घटिया सोच का पूरी दुनिया को पता चल सके। यह एक घातक और दूरगामी षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। विचित्र किंतु सत्य यह है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विद्वान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। भारत सरकार की 150 रुपये की किताब बाय बाय कोरोना पर आप भी एक नजर डालिए। इस किताब के पृष्ठ 85 पर राम और सीता का कार्टून छपा है। एक महिला बच्ची से पूछ रही है, वनवास क्या है? भगवान राम 14 साल के लिए जंगल क्यों गए थे? महिला इस सवाल का खुद ही जवाब भी बता रही है। राम जी सीता और लक्ष्मण के साथ क्वारंटाइन में गए थे। इसी पृष्ठ के सामने वाले पृष्ठ पर छपा है, किसी जानवर या मनुष्य को रोग होने या रोग का संदेह होने पर उसे क्वारंटाइन में अन्य जानवरों और मनुष्यों से अलग रखा जाता है। आप सोचिए, भारत सरकार की यह किताब ईश्वर के प्रसंग को किस निकृष्टता के स्तर पर रख रही है। इसी किताब के 165 नंबर पेज पर श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कार्टून छपा है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे भगवान, कोरोना से हम खुद को कैसे बचा सकते हैं?
और अर्जुन के इस दुष्कर सवाल पर श्री कृष्ण उन्हें कोरोना से बचने का उपाय बता रहे हैं। हाथ धोने को कह रहे हैं और मास्क पहनने की सलाह दे रहे हैं। रणभूमि में अर्जुन गांडीव उठाने के बजाय हाथ धो लें और मास्क पहन लें। ये किस घटिया बौद्धिक स्तर के लोग हैं, पुस्तक लिखने वाले से लेकर छापने वाले तक? या यह एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है? तो पहले पुस्तक लिखने वालों से लेकर छापने वालों के बारे में ही बात कर लें, फिर भारत सरकार की इस नायाब किताब में भारत सरकार की ही नीतियों की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसके एक दो और नायाब उदाहरण देखते चलेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान प्रसार विभाग ने बाय बाय कोरोना नाम की यह किताब प्रकाशित की है। प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और कई अन्य लेखकों के समूह द्वारा इस नायाब पुस्तक की रचना की गई है। प्रदीप श्रीवास्तव CDRI के वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं। लेखक समूह में शामिल अन्य नाम देखेंगे तो आपको यह साफ साफ समझ में आएगा कि क्या लिखवाने के लिए किन लोगों का खास तौर पर चयन किया गया था। इन लेखकों में गोवा के पार्वतीबाई चौगुले कॉलेज की BSc की छात्रा लाकिशा इनासिया कोएल्हो ई कोस्टा, डा कोस्टा मारिया स्किमरन ब्लॉजम, सेल्सिया साविया डी कोस्टा, प्रियंका शांके, भोमकर श्री सिद्धि विनोद, प्रथमेश पुंडालिक शेतगांवकर और समृद्धि रोहित पाईगानकर शामिल हैं। ध्यान दें कि ये सभी एक ही कॉलेज के छात्र हैं और एक ही स्थान के हैं। जैसा बताया कि इस किताब का प्रकाशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान प्रसार विभाग ने किया है, जिसके निदेशक डॉक्टर नकुल पाराशर हैं। प्रकाशक में डॉक्टर पाराशर का ही नाम छपा है। किताब का संपादन विज्ञान प्रसार विभाग के वैज्ञानिक निमिष कपूर ने किया है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस पुस्तक का विमोचन किया। राज्यपाल ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि वे हिंदू आस्था पर प्रहार करने वाली भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किताब का विमोचन कर रही हैं। विडंबना यह है कि कोरोना से जंग को लेकर छपी किताब ने हिंदू देवी देवताओं का मान मर्दन तो किया ही, भारत सरकार की कोरोना नीतियों की भी खिल्लियां उड़ाकर रख दी। कोरोना काल में टेलीफोन के कॉलर ट्यून में कोरोना से लड़ने और कोरोना से बचने के तमाम उपाय आप सुनते रहे हैं। कोरोना के मौजूदा दौर में आप सब अपने टेलीफोन पर अमिताभ बच्चन का संदेश सुन रहे हैं। भारत सरकार ने इस संदेश के लिए अमिताभ बच्चन को उनकी लोक ग्राह्यता के कारण चुना और उनकी आवाज को अपनी नीतियों में शामिल किया। लेकिन भारत सरकार की ही किताब बाय बाय कोरोना में क्या छपता है, आप खुद देखिए। किताब के 162 नंबर पन्ने पर लिखा है कि रील यानी फिल्मी हीरो केवल स्क्रीन पर शैतानों से लड़ते हुए दिखते हैं, जबकि रियल यानी असली हीरो वास्तविक शैतानों से लड़ते हैं। इस पेज के पड़ोसी 163 नंबर पेज पर छपे कार्टून में कुछ फिल्म अभिनेता लोगों से कह रहे हैं, हमें माफ कर दें, हम फिल्मी हीरो हैं, हम कोरोना से आपकी हिफाजत नहीं कर सकते। ऐसा छापकर विद्वान लेखकों, संपादक और प्रकाशक ने अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाया है या केंद्र सरकार की नीतियों का? इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ता हूं। मोदी की सरकार जब से केंद्र में आई, महात्मा गांधी को लेकर सरकार ने कुछ अधिक ही आग्रह और आदर का भाव अभिव्यक्त किया। लेकिन भारत सरकार द्वारा छापी गई इस किताब में गांधी के 3 बंदरों के जरिए दिए जाने वाले सांकेतिक संदेश का मखौल उड़ाया गया है। आप जानते ही हैं कि गांधी का एक बंदर आंखों को अपने हाथ से ढककर संदेश देता है, बुरा मत देखो। दूसरा बंदर कान पर हाथ रखकर संदेश देता है कि बुरा मत सुनो, और तीसरा बंदर मुंह पर हाथ रखकर संदेश देता है कि बुरा मत कहो। सांकेतिक संदेश देते 3 बंदर की प्रतिकृति स्मृति चिन्ह बन गई है, जिसे विदेश से आने वाले मानद अतिथियों को भेंट में देकर हम गौरव महसूस करते हैं और अतिथि खुशी महसूस करते हैं। लेकिन भारत सरकार की किताब ने इस गौरव बोध की ऐसी तैसी कर दी। बाय बाय कोरोना में गांधी का एक बंदर कहता है, आंखों पर हाथ मत रखो। तीसरा बंदर कहता है, मुंह पर हाथ मत रखो। किताब में छपे दूसरे बंदर के संदेश में तब्दीली कर उसमें लिखा गया है, नाक पर हाथ मत रखो।
किताब के लेखक समूह और प्रकाशक संपादक ने जब ईश्वर की सारगर्भिता को धूल दूषित करने में कोई शर्म महसूस नहीं की, तो गांधी के 3 बंदरों के बेजा रूपांतरण पर क्यों झेपते? और तब जब यह सुनियोजित एजेंडे का मसला हो। किताब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोरोना संदेश भी छपा है। स्पष्ट है कि हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाने वाली इस किताब की नेकनामी भी मोदी के ही मत थे। लेखक समूह और किताब के महान प्रकाशक संपादक की समझ का स्तर यह है कि वे एक तरफ कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने का आह्वान भी करते हैं और दूसरी तरफ कोरोना कार्टून से यह भी कहलवाते हैं कि मास्क आतंकवादी और अपराधी पहनते थे। मास्क का महत्व बताने के लिए क्या और कोई बेहतर बौद्धिक उदाहरण नहीं मिला? अब कुछ सवाल सामने रखता हूं। भारत सरकार की पुस्तक बाय बाय कोरोना रचने वाले लेखक समूह, संपादक और प्रकाशक कोरोना से जुड़े कटाक्ष, सतही संदेश और कार्टून क्या इस्लाम धर्म के देवता और देवदूतों को लेकर छाप सकते हैं? जिस तरह भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण को कोरोना ग्रसित होकर क्वारंटाइन पर जाता हुआ बताया गया, या जिस तरह का सतही सवाल पूछते हुए अर्जुन को और सतही उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण को कार्टून में दिखाया गया, क्या भारत सरकार यही प्रकाशन इस्लाम धर्म के देव देवताओं का कार्टून फूहड़ संदेश के साथ छापकर दोहरा सकती है? ऐसे प्रकाशन को क्या मुसलमान स्वीकार कर लेगा? भारत सरकार की इस किताबी करतूत पर पाखंडी बुद्धिजीवी, मौका परस्त वामपंथी, नस्ल दूषित प्रगतिशील और अधर्मी धर्मनिरपेक्ष जमातें चुप क्यों हैं? लेखक समूह के 9 लेखकों में से 7 लेखक महज बीएससी के छात्र हैं और उनमें कई ईसाई धर्म के हैं। ऐसा क्यों? किसी असाध्य बीमारी से बचने का उपाय बताने के लिए क्या हिंदू देवी देवताओं की सारगर्भिता और पवित्रता पर आंच पहुंचाना जरूरी था? भारत सरकार के विद्वान लेखक समूह, प्रकाशक और संपादक ने कोरोना बीमारी से बचने का उपाय बताने के लिए अन्य धर्म के देवी देवताओं के सतही उपदेश और उनके कार्टून क्यों नहीं छापे? हिंदू आस्था क्या गरीब की लुगाई और पूरे देश की भौजाई है कि जिसे जब मन आया छेड़ गए? हिंदू धार्मिक आस्था, राष्ट्र और महापुरुषों से जुड़े प्रतीक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ करना क्या जरूरी है? क्या यही वैज्ञानिकता और बौद्धिकता है? और इस पर भारत सरकार मौन क्यों साधे रही? इस मसले पर कौन सोचेगा? इस पर कौन बोलेगा? इसके खिलाफ बौद्धिक प्रतिकार कौन करेगा? कौन मुट्ठियां तानेगा? नमस्कार, जय हिंद।